तो कल हम बात कर रहे थे ट्रैप्स के बारे में, निफ्टी ट्रैप्स के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है मार्केट के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे दूसरा भाग उसका। ट्रैप्स एक तो मैंने बताया था डायरेक्शनल, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा तैयार किया जाता है या ब्रेकआउट के द्वारा तैयार किया जाता है, और दूसरा होता है जो टाइमिंग्स। निफ्टी का ट्रैप टाइमिंग में भी होता है। टाइमिंग्स का मतलब हम लोगों के दिमाग में ये कंडीशन पैदा किया जाता है कि फला फला टाइम जो है वो उसमें ज़रूर कुछ होता है। मार्केट में बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग जाते हैं, या कुछ इस तरह का एक्शंस होता है। वो एक्शन टाइमिंग जैसे है, देखिए, एक जो खुलता है सबसे पहले मार्केट, वो 9:15 के करीब, 9:15 के खुलने के पहले मार्केट में जो प्री मार्केट ओपनिंग और वो होता है, उससे मार्केट का ओपनिंग रेंज पता चलता है कि कहाँ खुलेगा। और वहाँ से जब 9:15 के बाद खुलता है तो आप देखिएगा अक्सर एक बड़ा रेंज बनाया जाता है, जिसको लोग एक्चुअली, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि ये एल्गो वाले जितने हैं सब इसमें अपना लेवल ठीक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को लेना है या कहाँ से कहाँ तक बेचना है। तो वो पहला फेज आता है 9:15 से। तो देखिएगा अक्सर लोग बोलेंगे कि 9:15 से 10, 10:15 के करीब जो होता है बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है, और इसमें कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इसी में हम अपना सौदा तय करें, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, इस फेज़ में चूंकि मार्केट सेटल नहीं किया हो रहता है इसलिए इसमें रिस्क है। तो इसलिए ये दिमाग में आपके बैठा दिया जाता है। दोनों तरह की बातें हैं कि मतलब या तो इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो करने वाले हैं वो इसी फेज़ में करना पसंद करेंगे 9:15 से 10 के बीच में, क्योंकि मार्केट का जो भी कैलकुलेशंस है उन लोगों का, वो इस फेज़ में सही सही लगता है उनको कि ये काम कर रहा है। और दूसरे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं, ये पीरियड बहुत वोलेटाइल होता है, उन लोगों के लिए लगता है कि नहीं, ये फेज़ जो है 9:15 से 10, 10:15 के करीब का, ये सही नहीं है। इसमें 10, 10:15 के बाद भी तो देखिएगा मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं लोग सब, वो कुछ लोग 10:15 के बाद का बनाते हैं, 10, 10:15 के बाद। क्यों? इसका रीज़न है कि इस फेज़ में आके मार्केट में जो भी सौदा तय होता है, उस फेज़ के बाद ये मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है। देखिए यहाँ से, जैसे ये चार्ट में देखिए, यहाँ से जैसे 9:15 मार्केट खुला, ये पहला कैंडल जो बनता है, ये लोग बोलते हैं एल्गो सेटिंग का, लेवल बनाने का। और यहाँ से मार्केट मान लीजिए गिर के यहाँ आ गया, तो ये फेज़ आया। अभी देखिए ये 10:05 के 10 बजे के करीब का ये फेज़ है, और ये अभी 10:45 का। तो आपको लगेगा, खुद देखिए यहाँ से लगेगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जो मूव किया है, इसके बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो गया, एक लिमिटेड रेंज में काम कर रहा है। यहाँ से उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट जो लोगों के दिमाग में बैठाया गया है, वो है 11:30 के आसपास। तो 11:30 के पास आसपास जो भी मूवमेंट होता है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी मूवमेंट हो, फास्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो जो होता है उसकी तैयारी 11:15 से ही होती है। याद रखिएगा 15 मिनट पहले से ही हो जाती है। तो ये जो 11:30 का मूवमेंट है, उसके लिए लोग तैयार होते हैं 11:15 से। उसी में देखिएगा काफ़ी मूवमेंट हो जाता है, जिसको प्री एक्शन मूवमेंट बोलते हैं। प्री एक्शन मूवमेंट, इसमें होता क्या है कि चूंकि हमको मालूम है 11:30 कुछ होने वाला है, तो उसके लिए लोग प्रिपेयर करना शुरू कर जाते हैं। तो उसी में अगर जिनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो उस जगह फास्ट मूवमेंट देखिएगा होता है। तो 11:15 इसको हम लोगों को, इस ट्रैप को, वो लोग बेट है ये 11:30 का, तो उस बेट को हमको, चारा जो वो लोग मार्केट वाले देते हैं, इसको हमको यूज़ करना सीखना चाहिए। क्योंकि 11:15 से 11:30 के बीच का जो मूवमेंट है, उसको अगर सही पकड़ पाए तो देखिएगा उसमें ही आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद 11:30 के बाद जो भी मूवमेंट होता है वो ट्रैप है बेसिकली। वो उसमें अगर आप, हम लोगों को बेसिकली क्या करना, रिटेल ट्रेडर्स को चाहिए जो इंट्राडे करते हैं छोटा अमाउंट लेके, उनको चाहिए कि ये ट्रैप को यूज़ करें, छोटे छोटे मूवमेंट को यूज़ करें, कि हम जहां बड़ा मूवमेंट होने की आशंका है उसमें से हम अपना चंक लेके निकल जाए। ये है तरीका खेलने का, जो जिनके पास ऑप्शन बायर्स जो है पर्टिकुलरली, क्योंकि ऑप्शन बायर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में स्टे करना उनके लिए हानिकारक होता है। मतलब अपना
सौदा लगा के उसके बाद वेट करना, वो नुकसानदेह होता है। तो चलिए, ये हो गया 9:15 से, एक हो गया फेज 10 10:15 का। दूसरा फिर टाइमिंग है, जैसे मैंने कहा कि 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद देखिएगा फिर एक मूवमेंट आता है 12:30 बजे। तो ये 12:30 बजे का टाइमिंग भी क्रिएट किया हुआ है, ये 12:30 बजे, और उसका भी प्रिपरेशन वैसे 12:15 बजे 15 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है। तो वो 15 मिनट के पहले का फेज को भी यूटिलाइज करना है, और 12:30 बजे के बाद का जो मूवमेंट है उसको भी यूटिलाइज करना है। वो जो हमारी तरफ चारा फेंक रहे हैं, जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, वो जो हमारी तरफ चारा फेंक रहे हैं, उसको हमको यूटिलाइज करना है कि चारे में से काट के निकल जाना है, चारा में फंसना नहीं है। यही है मार्केट का खेल, खिलाड़ी आपको बनना है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर तीसरा आता है जब सेकंड हाफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, जब मार्केट, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। इस पहले मार्केट में ये सब जापानीज और ये जो सिंगापुर वाले ये सब हैं, ये जो ओपन करके खेल चलता रहता है निफ्टी का, उन लोगों का ये खेल है। और सेकेंड हाफ जो 1:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, फिर वहाँ से खेल स्टार्ट होता है। एक्चुअली सारा फेज इन लोगों का स्टार्ट होता है रात से, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रिपरेशन रात से करना पड़ता है। तो रात का प्रिपरेशन जो होता है वो हम लोगों को देखना पड़ता है कि डीजे डाउ जोन्स और न्यूयॉर्क वाला वो कितना ऊपर या नीचे गया है उसके अनुसार, और जापानीज मार्केट के अनुसार, निक्की के अनुसार ये मार्केट खुलता है। इसका आपको इंडिकेशन मिल जाएगा सिंगापुर के उसे SGX से मिल जाएगा। तो SGX मतलब निफ्टी से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ओपनिंग कहाँ होने वाला है। तो मॉर्निंग में अगर आप SGX निफ्टी देख ले एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ओपनिंग के बाद, जैसे मैंने बताया, 10:30 बजे, फिर 11:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे का टाइमिंग इंपॉर्टेंट। और अब यूरोपियन मार्केट खुलने का टाइम जब हुआ, तो यूरोपियन मार्केट के चलते देखिएगा 1:30 बजे खुलता है यूरोपियन मार्केट, उसके पहले आके मार्केट एक जगह कहीं खास स्टेबल हो जाता है और वेट करता है यूरोपियन मार्केट के खुलने का। और वहां से वो लोग जैसा यूरोपियन मार्केट का मूवमेंट होगा उसके अनुसार ही मूव करते हैं। तो इसलिए पहला फेज जो फर्स्ट हाफ में आप अपना जो भी प्रॉफिट या जो भी निकालना है वो निकाल के यहाँ रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट बुलिश है और यूरोपियन मार्केट के चलते अगर बेरिश हो गया, तो आपका सारा प्रॉफिट वो निकाल देगा। तो या ठीक उल्टा, अगर पहले आपने बेरिश वाला फेज में ये किया और यूरोपियन मार्केट बुलिश इसमें खुल गया, तो वो भी आपका प्रॉफिट काट के निकाल देगा। तो इसलिए फर्स्ट हाफ जो आपने किया, जो भी गेम खेला, वो 1:30 बजे के आसपास से पहले आपको रुक जाना चाहिए। जो भी प्रॉफिट है आप निकल जाइए वहां से लेके। 1:30 बजे फिर नया खेल शुरू होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत लोग जो कंटिन्यू कर जाते हैं, वो हो सकता है कभी प्रॉफिट में आपको ले जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अक्सर वो आपको नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये फेज़ 1:30 बजे वाला के बाद का थोड़ा स्लो फेज़ होता है। स्लो फेज़ क्यों होता है? क्योंकि वो लोग वेट करते हैं इनिशियल आवर्स में, 1:15 से लेके करीब 1:40 1:35 यहाँ तक वेट करते हैं। और वो मूवमेंट जो होगा वो उन लोगों का डिपेंड करता है डैक्स पे, और डैक्स जो जर्मन ये है मार्केट है, और दूसरा है उन लोगों का यूके पे डिपेंड करता है। तो ये यूके और डैक्स वाले को आपको देखना है, और इसी में हमेशा आदमी फंसते हैं। क्योंकि हमारा मार्केट जो है, कभी देखिएगा डैक्स के सपोर्ट के साथ ऊपर नीचे होता है, कभी देखिएगा डैक्स ज़्यादा है या बुलिश खुला हुआ है, और लेकिन यूके वाला अगर कमज़ोर खुला हुआ है तो यूके को फॉलो करने लगता है, या यूके वाला बुलिश है थोड़ा सा तो यूके को फॉलो करने लगता है, और डैक्स अगर कमज़ोर है तो यूके को फॉलो। तो इस जगह पेच है, इस जगह बहुत बड़ा, मतलब लोग अक्सर यूरोपियन मार्केट में कभी देखेंगे कि यूरोपियन मार्केट बाकी मिक्स्ड है या ऊपर नीचे हो रहा है, डैक्स ऊपर चला गया है, यूके थोड़ा माइनस में खुला है। तो इसमें बहुत मुश्किल होता है ये देखना कि एक्चुअली हमारा मार्केट किसको फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ बहुत संभल के 1:30 बजे के बाद का मार्केट बहुत संभल के प्ले करना चाहिए, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए वहाँ हम लोगों को बहुत सावधानी से खेलना चाहिए, और दोनों पे नज़र रखना पड़ता है कि किसको हमारा
मार्केट फॉलो कर रहा है। ये तो हो गया यूरोपियन मार्केट, 1:30 बजे का हो गया। फिर उसके बाद जो मूवमेंट आता है सेकेंड हाफ का, वो एक 2 बजे भी मूवमेंट आ सकता है, कभी कभी 2:30 बजे भी आता है। तो ये 2 और 2:30, 1:30, 2, 2:30, ये भी टाइमिंग क्रिएट किया हुआ है मार्केट का। और ये यहां तक हो गया, तो इसमें जितना आपको अपना प्रॉफिट या जो भी खेल खेलना है, खेल बंद करके आप उसके बाद चले जाइए, क्योंकि 3 बजे एक मूवमेंट आता है। और 3 बजे जो मूवमेंट आता है, ये बहुत सब आप लोगों के सबके खेल के बाहर की बात है। उसमें जितना सडन मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट आपको, अगर आप उसमें हैं, रहे हुए हो, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो काट के निकल जाइए, एकदम काट के निकल जाइए, क्योंकि वहाँ वो फिर नहीं तो आपका सारा प्रॉफिट वो बटोर के निकाल देगा। 1-2 मिनट के भीतर, ये 3 बजे से लेके 3:05, 3:10 तक आप अपना प्रॉफिट काट के निकल जाइए, अगर हैं तो। और अगर नहीं है तो 3 बजे के बाद मार्केट में उतरना ठीक नहीं है किसी के लिए भी, ये कम से कम ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि उसमें अक्सर ही घाटा होता है। वो लोग बोलते हैं कि एक्चुअली मार्केट ओपन करते हैं FIIs लोग या इंस्टीट्यूशंस लोग, और मार्केट क्लोज किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं। लास्ट आवर्स को छोड़ दिया जाता है ये देखने के लिए कि रिटेलर्स का मूड क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये टाइमिंग्स आपको याद रखना है, 9:15 से 10, 10:15, और उसके बाद वहाँ से लेके 11:30, 11:30 के बाद 12:30, 12:30 के बाद 1:30, 1:30 के बाद 2, 2:30, और 3 बजे तक आपको मार्केट अपना ख़त्म कर देना है। 3 बजे वाले रिस्क में नहीं पड़ना है। 3 से जो 3:30 तक का मार्केट है, वो रिस्की गैम, एक तरह से मतलब वो बहुत बड़ा गैम्बल हो जाएगा, इसलिए वो उसमें घुसना नहीं है। और वैसे भी मार्केट मतलब 3:20, 3:25 के आसपास मार्केट सारा ये कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जो भी है सबका मार्केट काट दिया जाता है। तो इसलिए वो फेज़ सही नहीं है 3 बजे से 3:30 बजे का। उससे पहले ही आपको मार्केट में अपना ये किया। तो ये जो बनाया जाता है, क्योंकि ये टाइमिंग्स ही है ट्रैप्स के लिए, और हमने पहले ही कहा कि हम लोगों को ट्रैप्स इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये मैं सोचता हूँ ये टाइमिंग्स और डायरेक्शनल ट्रैप्स के बारे में आपने जाना 2 भाग में, तो इससे आपको फ़ायदा जो, आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब इसको हम लोग धीरे धीरे बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, कैसे इसका बेनिफिट उठाया जाए, और कैसे ट्रैप से बचा जाए। थैंक यू, नमस्कार।